इस प्रश्न में है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि n का मान ज्ञात कर रहे हैं। एक्सरसाइज वही है 5.3 AP का प्रश्न संख्या 4 से। अब इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 बराबर 9, A2 बराबर 17 और SN बराबर 636। ठीक है, यहाँ से हम लोग D निकाल लेते हैं। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो D कितना आएगा, 17 माइनस 9 बराबर कितना आया, 8, यानी कि 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आया। इस तरह से हम लोग D निकाल लिए। चलिए हम लोग SN का फॉर्मूला लगा करके हम लोग N निकालेंगे कि कितने पद हैं इस AP में, कितने पद हैं, यानी कि निकालना क्या है, N बराबर वट। चलिए देखते हैं। SN दिया हुआ है 636। SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 636। ठीक है, इसमें जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको हम लोग रख देंगे। N/2 2 गुना A का मान कितना है 9 प्लस N-1 और D का मान निकला 8 बराबर 636। ठीक है, अब इस तरह से अब इसको हम लोग गुना करते हैं। N/2 9 दूना 18 प्लस 8 से गुना कर दो इसमें, 8N-8 बराबर 636। ठीक है, N/2 18 में 8 घटेगा, 10 प्लस 8N बराबर 636। यहाँ हम लोग 2 कॉमन निकाल के काट देंगे, यानी कि N/2 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 5 प्लस 4N बराबर 636। यहाँ से 2 और 2 कट गया है। अब हम लोग N से अंदर गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5N प्लस 4N स्क्वायर बराबर 636। 636 को हम लोग बाएं साइड में ले आएंगे, उधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 4N स्क्वायर माइनस 5N माइनस नहीं प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको गुणनखंड करने के बाद हम लोग आगे यहाँ हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले इसको हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम हल करते हैं। ठीक है, समीकरण है 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। 4 और 636 को गुना करते हैं तो आ जाता है 2544। अब 2544 को हम लोग को गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। कितना से देंगे, 2 से। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4। फिर 2 से देंगे, 2 6 का 12, 2 तिया 6, 2 6 का 12। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 तिया 2 अट्ठी 16। फिर देंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18। फिर कितना से जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। तो 48 और 53 में ये टूटेगा, तो हम लोग को यहाँ लिखेंगे 4N स्क्वायर प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 बराबर 0। इसमें अब हम लोग ये सब दोनों में N कॉमन ले लेंगे। N कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4N प्लस 53। यहाँ माइनस 16 कॉमन 12 कॉमन लेंगे। 12 चौका 48 यानी कि 4N माइनस
जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा +53। ठीक है, ये हो जाएगा 53 बराबर 0। अब बीच वाला दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, 4n + 53 और एक हो जाएगा n - 12 बराबर 0। तो इस तरह से यदि 4n + 53 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा -53/4 और एक हो जाएगा n - 12 बराबर 0 तो n बराबर 12, जो कि ये है असंभव। ठीक है, ये है असंभव क्योंकि n का मान बटे में और नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए n का मान हो जाएगा 12। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है, किसी एपी का प्रथम 5 पद अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या निकालना है और सारवंतर निकालना है। यानी कि इस प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर 5, an बराबर 45 और sn बराबर 400। हमको निकालना है n बराबर वाट और d बराबर वाट। तो इसको निकालने के लिए हम sn लेकर के हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आसानी से n और d निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग sn को लेकर के हल करते हैं। sn बराबर 400 दिया हुआ है, तो sn का शॉर्टकट फॉर्मूला जो होता है n/2 a + an बराबर 400। ठीक है, दैट सिंप्लाई n/2 a का मान है 5 + an 45 बराबर 400। यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है n/2 गुना 45 और 5 को जोड़ेंगे तो हो गया 50 बराबर 400। 2 से काट देंगे, 25 दूना 50 आने की n गुना 25 बराबर 400। अब n से हम भागा दे देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 25 से इधर भागा दे देंगे, यानी कि 400/25। तो 400/25, 25 16 होता है 400, यानी कि n का मान कितना निकला है 16। ठीक है, n का मान हम लोग 16 निकाल लिए हैं। अब हम लोग को चाहिए d का मान, तो d का मान इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो हम कर लेंगे। an बराबर 45। an का फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद का, a + n - 1 × d बराबर 45। a का मान है 5 प्लस n का मान अभी निकालें 16, 16 - 1 और d निकालना है 45। यहाँ से हम लोग 5 उधर घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 16 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा 15d बराबर 5 उधर घटाएंगे तो 45 - 5, यानी कि 15d बराबर 40। तो d बराबर कितना हो जाएगा 40/15। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 अट्ठी 40। इस तरह से हम लोग d निकाल लिए 8/3। तो ये भी प्रश्न हम लोग हल कर लिए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, यानी n निकालना है और इनका योग क्या है और Sn भी ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद यानी कि a बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 17 और अंतिम पद an बराबर 350 और एक चीज़ दिया हुआ है मेरे पास d = 9। निकालना क्या है n = वाट और Sn = वाट। ये दो चीज़ हमको ज्ञात करना है इससे। तो हम लोग चलिए हम लोग दो चीज़ निकाल लेते हैं। पहले n निकाल लेते हैं इसी का फॉर्मूला से। an बराबर 350 तो दिया हुआ है। an का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d बराबर 350। a का मान 17 है
लिखेंगे 17 प्लस n का मान पता नहीं निकालना है, n-1 और d का मान 9 है 350। एक काम करते हैं 17 ले जाकर घटा देते हैं इधर, तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। 17 घटाने के बाद इसमें 9 से गुना कर देते हैं, 9n-9 बराबर 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 3। ठीक है, अब हम लोग 9 को उधर ले जाकर जोड़ देंगे, यानी 9n बराबर 333 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9n बराबर 9 3 12 का 2 बाकी हाथ में 1, 3 और 1 4 3। अब 9 से भागा दे देंगे इसको, n बराबर 342 भागा 9, 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 7 34 और 9 8 72। इस तरह से n बराबर हम लोग निकाल लिए हैं 38। ठीक है, हमको चाहिए Sn, तो Sn कैसे निकालेंगे? Sn का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, अब n का मान कितना निकालें 38, तो निकालना है s 38, यानी कि 38/2 a का मान है 17 प्लस an का मान है 350। 2 से काट देंगे 38 को, 19 दूना 38, यहाँ कितना आया 19 गुना 17 से इसको हम लोग गुना जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7, 5 और 1 6 और 3। अब 19 गुना 367। तरह से इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। चलिए आगे प्रश्न की ओर। उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। प्रथम 22 पदों का योग निकालना है S22। ठीक है, तो S22 निकालने के लिए, ठीक है, S22 निकालने के लिए हमको a का ज़रूरत पड़ेगी। तो a पहले निकाल लेते हैं 22वां पद, यानी कि a22 बराबर कितना दिया हुआ है 149 और d बराबर कितना दिया हुआ है 7 और S22 इक्वल टू वाट हमको चाहिए निकालना है S22। पहले हम a निकाल लेते हैं यहाँ से। S22 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 21d बराबर 149। यहाँ से a प्लस 21 गुना d का मान है 7 149, a प्लस 7 से गुना करेंगे, 7 1 7, 7 दूना 14 बराबर 149। a का मान हम लोग निकाल लेंगे, a बराबर 149 माइनस 147। इस तरह से a कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 2। ठीक है, ये हम 2 निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना है S22। तो S22 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है 22/2, यानी कि n/2 लिखे हैं, n 22 था तो 22/2, फिर a प्लस an लिखते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे a22, क्योंकि यहाँ n रहता है तो n लिखते हैं, यहाँ 22 है तो 22 लिखेंगे। 2 से काट देंगे, 11 दूना 22, कितना आ गया 11। a का मान कितना है, a का मान 2 है, 2 लिखेंगे प्लस a22, यानी कि 22वां पद है 149 लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग 11 गुना 2 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 151। 11 गुना 151 कितना होता है कि 11 गुना 151 को यदि हम गुना करते हैं तो आ जाता है 561
नहीं, इसको यदि हम गुना करते हैं तो इसका गुना हो जाएगा 1661। चलिए ये प्रश्न भी हम लोग यहाँ हल कर लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से स्टार्ट। 51 पदों यानी कि S51 बराबर वॉट और दूसरे पद यानी कि A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। तो हमको निकालना है S51। ठीक है ना, तो यहाँ से काम करते हैं, हम लोग D निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले D निकालते हैं। इसमें D इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 18 माइनस 14। 18 में से 14 को घटा देंगे तो कितना आएगा 4 आया D। अब हम लोग D निकाल लिए हैं। अब हम लोग S51 निकाल लेंगे बहुत आसानी से। S51 निकालने का फॉर्मूला इस तरह से है, S51 बराबर 51/2 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू D। यहाँ हम लोग लिखेंगे 51/2 2 गुना A का मान तो पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ। अब A का मान तो निकाले नहीं हैं तो A का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। A2 बराबर 14 है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D बराबर 14। तो A कितना हो जाएगा, D तो यहाँ 4 है ना, तो A प्लस 4 बराबर 14। इस तरह से 4 इधर घटा देंगे तो A का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। 10 प्लस 51 में घटेगा 50 और D का मान है 4। यहाँ हम आगे हल करेंगे 51/2 10 दूना 20 प्लस 50 चौका 200। इस तरह से 51/2 गुना 200 और 20 को जोड़ेंगे तो 220। 2 से काट देंगे 11 1 0। यहाँ मेरा आया कितना 51 गुना 11 0। अब दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो 0 1 5 6। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम n 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया हुआ इसमें S7 बराबर 49 और S17 बराबर 289। ठीक है, तो निकालना है n पदों का योग यानी कि Sn बराबर वाट। तो Sn निकालने के लिए हम लोग को n का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो n का ज़रूरत पड़ेगा, a का ज़रूरत पड़ेगा और d का ज़रूरत पड़ेगा। दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। S7 को क्या लिखेंगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू D बराबर 49। आगे हल करेंगे n/2 2a प्लस 7 में घटेगा 6D बराबर 49। अब 2 कॉमन निकाल के काट देंगे। 7/2 गुना 2 यहाँ हो जाएगा a प्लस 3D बराबर 49। 2 से 2 कटा, 7 से काटें 7 1 7 7 7 49 यानी कि a प्लस
3D बराबर 7 समीकरण 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक समीकरण बना लिए हैं। अब इसे हल करेंगे यहाँ से। S17 बराबर 289। S17 को इसी तरह लिखेंगे 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D बराबर 289। 17 से काट देंगे, 17 का 17, 17 17 हैं 289 होता है। यहाँ बचा कितना, 1/2 2A प्लस 16D बराबर 17। इधर से फिर हम 2 निकाल करके कॉमन और काट देंगे, 1/2 गुना 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस 8D बराबर 17। ठीक है, अब 2 2 कट गया, बचा A प्लस 8D बराबर 17, यानी कि समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 मेरा जो है A प्लस 3D इक्वल टू 7, A प्लस 8D इक्वल टू 17। देखो इसको क्या करेंगे हम, घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस। अब इसमें प्लस और माइनस कट गया, 8 में से 3 गया, -5D बराबर ये हो गया -10। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, माइनस माइनस भी साथ में कट गया, यानी कि D का मान कितना निकला, 2। अब D का मान 2 जो निकला है, अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 3 D का मान रखेंगे 2 बराबर 7। तो इस तरह से A प्लस 6 बराबर 7, तो A बराबर 7 माइनस 6, यानी कि A का मान कितना निकला, 1। A का मान 1 निकाल लिए हैं और D का मान 2। तब हम लोग आसानी से Sn निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग Sn साथ साथ निकाल लेते हैं। Sn बराबर होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। n/2 A का मान निकाले हैं 1, 2 गुना 1 प्लस n-1 और D का मान है 2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको आगे यहीं पर हल कर देते हैं। यहीं से हम आगे लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 और 2 को 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस 2 को n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n और 2 को 1 में गुना करेंगे तो -2। अब इसमें माइनस और प्लस काट देंगे, 2 माइनस में और प्लस में कट गया, बचा Sn बराबर n/2 गुना और कुछ नहीं बचा है, 2 और n बचा है, 2 और 2 काट देंगे, Sn इक्वल टू n और n को गुना करेंगे तो n²। इस प्रश्न का फाइनल आंसर यहीं समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, जो कि प्रश्न संख्या 10 है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 10, दर्शाइए कि A1 A2 ... AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। AN इक्वल टू 3 + 4n, यानी कि एक अंतिम पद दिया हुआ है तो इसका निकालना है क्या, यानी कि 15वां पद ज्ञात करना है। देखो सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। AN इक्वल टू 3 + 4n, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। यहाँ पे n का मान बारी बारी से 1 2 3 4 रखेंगे। यहाँ n बराबर 1 2 3 4 ...
हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। पहले हम n बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर n का मान जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 3 + 4 × 1। इसको हम लोग लिखेंगे 4 को 1 में गुना करेंगे तो हो गया 4 और 3 यानी कि 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग n का मान 2 रखेंगे। n बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, अब n का मान जब 2 रखेंगे तो क्या बनने वाला है, a2 यहाँ हो जाएगा 3 + 4 × 2 यानी कि 4 दूना 8 और 3 11। इसी तरह से n = 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम 3 रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या बनने वाला है, a3 बराबर 3 + 4 × 3 4 × 12 और 3 15। अब 3 से ज़्यादा बार हम लोग रखेंगे नहीं, तो मेरा AP क्या बन रहा है, AP मेरा जो बन रहा है, पहला पद यानी कि कितना आया 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15 ... ठीक है, ये AP बना है। इसमें प्रथम पद 7 है, दूसरा पद 11 है। अब इसमें से हम लोग D निकाल लेंगे, आगे हल करेंगे। इसमें हम लोग D निकालते हैं, D बराबर a2 - a1। a2 कितना हो जाएगा, a2 मेरा 11 है, 11 - 7 घटा देंगे कितना आएगा 4। 4 निकाल लिए D। A का भी मान पता है, D का भी मान पता है, हमको निकालना है S15। ठीक है, यानी कि 15वां पदों का जोड़। S15 बराबर 15/2 × 2a + 15 - 1 × D। आगे हम लोग हल करेंगे 15/2 2 गुना D। A का मान कितना है 7, 7 + 15 में से 1 घटेगा 14 गुना D का मान कितना है 4। आगे हल करेंगे हम लोग इसको 15/2 7 दूना 14 + 14 चौका 56। 15/2 गुना 14 और 56 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 70। 2 से काट देंगे, 35 दूना 70 कितना आया 15 गुना 35। 15 और 35 को गुना करेंगे तो 15 × 25 = 75 के 5 बाकी इसमें 7, 15 × 3 = 45 और 7 52 525। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया है 525 आया है। इसी में एक प्रश्न और दिया हुआ है, इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं इसी वीडियो में। 10 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है an = 9 - 5n। इसको भी हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, और बारी बारी से इसमें भी n का मान रखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ n बराबर 1 2 3 4 ... रखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग रखते हैं n बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 बराबर 9 - 5 × 1 यानी कि 9 - 5 बराबर 4। अब हम लोग रखेंगे
n बराबर 2, n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 8 2, दूसरा पद निकलेगा, यानी कि 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 5 दूना 10, यानी कि 10 में से 9 घटेगा तो -1, ठीक है, यानी कि दूसरा पद भी हम लोग निकाल लिए हैं। इसी तरह से अगर n का मान हम लोग 3 रखेंगे, जब n का मान 3 रखेंगे तो a3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि 9 माइनस 15 तिया 5 तिया 15, 15 में से 9 घटेगा तो -6। इस तरह से हम लोग 3 पद निकाल लिए हैं। अब AP क्या बन रहा है इसमें लिखेंगे। AP बन रहा है, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद है -1, तीसरा पद है -6, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से। इसमें A1 बराबर 4, A2 बराबर -1, हम लोग D निकाल लेते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है -1 और माइनस A1 कितना है 4, -4 और -1 हो गया -5। इस तरह से हम लोग D भी निकाल लिए हैं। अब हम लोग आगे हल करेंगे, निकालेंगे S15, कितना निकालना है S15 निकालना है, 15वां पद। S15 निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। 15/2 यहाँ हम लोग A और D और का मान रख देंगे। A का मान कितना है इसमें, A का मान है 4 माइनस 15 में 1 घटेगा 14 गुना D का मान है -5। 15/2 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 14 5 70। 15/2 गुना 70 और 2 जोड़ देंगे तो 78, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 7, 2 9 18, यानी कि 39 बार में कटा। 15 गुना 39, अब 15 और 39 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 और 39 को हम लोग गुना करते हैं तो आंसर आता है अब इसको गुना करना है नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा गलत हो गया है। देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिए हैं, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू यहाँ पर माइनस होगा। अब 70, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा गलत हो गया। चलिए यहाँ बनाते हैं। 15/2 गुना 70 में से 8 घटेगा तो आ जाएगा 62। अब 2 से काटेंगे -62 होगा, 2 से काटेंगे 31 दूना 62 माइनस में। 15 गुना -31 को गुना करेंगे, 15 1 15 का 5 बाकी में 1, 15 3 45 1 46, यानी कि -165 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो समय पे मिल सके। थैंक यू।